नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, जल झूलनी, डोल ग्यारस और परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के कई नाम हैं और ये एकादशी शास्त्रों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु का श्री कृष्ण के स्वरूप में जन्म हुआ था तो आज ही के दिन माता यशोदा ने घाट पूजन किया था, जल पूजन किया था। तो इस एकादशी को डोल ग्यारस भी कहा जाता है, जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से वामन स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि परिवर्तिनी एकादशी साल 2022 में कब है। देखिए, परिवर्तिनी एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी मैं आपको पहले भी अपलोड कर चुकी हूं, लेकिन आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि हमें व्रत कब करना चाहिए, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को, क्योंकि इस बार इस व्रत को लेकर बहुत सारे संशय लोगों के मन में है कि हमें व्रत कब करना चाहिए, किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और कई भक्तों के प्रश्न है कि आप बताइए कि आप ये व्रत कब कर रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी परिवर्तिनी एकादशी व्रत से संबंधित शेयर करने वाली हूँ और ये भी बताऊंगी कि मैं ये व्रत कब कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और हाँ, इस बार जो परिवर्तिनी एकादशी है बहुत सारे शुभ योगों के साथ है। इस बार की परिवर्तिनी एकादशी में 4 बहुत ही शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान योग, रवि योग, त्रिपुष्कर योग और सौभाग्य योग। कहा जाता है कि त्रिपुष्कर योग में और इन सभी शुभ योगों में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं या अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बहुत छोटे छोटे और शास्त्रों में वर्णित कुछ अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो आप किसी भी मनोकामना के लिए करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आप में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो भक्त चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत हमें कब करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 सितंबर को सुबह 5:54 पर और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर को सुबह 3:04 पर। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि हमें व्रत किस दिन करना चाहिए, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को। तो देखिए, 6 सितंबर को हमें सूर्योदय काल से पहले ही एकादशी की तिथि प्राप्त हो जा रही है, मतलब सूर्योदय काल व्यापिनी एकादशी की तिथि होगी 6 सितंबर को। और 7 सितंबर को सूर्योदय होने से पहले मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में 6 सितंबर को मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे। अब बहुत से भक्त 7 सितंबर को भी व्रत धारण कर रहे हैं। तो देखिए, 7 सितंबर को एकादशी की तिथि सूर्योदय काल में नहीं रहेगी, ब्रह्म मुहूर्त में ही समाप्त हो जाएगी। तो पूरी तरह से 7 सितंबर को द्वादशी तिथि होगी। तो परिवर्तिनी एकादशी साल 2022 में 2 दिन मनाई जाएगी। पहले दिन जो व्रत है 6 सितंबर का, वो स्मार्त जनों के लिए है, मतलब जो गृहस्थाश्रमी है वो 6 सितंबर मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और वैष्णव एकादशी बुधवार के दिन है, 7 सितंबर 2022 को है। तो इस प्रकार से इस बार का जो व्रत है 2 दिनों का है। और आप में से कई भक्तों ने पूछा था कि मैं ये व्रत कब कर रही हूँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 6 सितंबर को ही ये व्रत धारण कर रही हूँ, मंगलवार के दिन परिवर्तिनी एकादशी का मेरा भी व्रत रहेगा। और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप ये व्रत कब कर रहे हैं। और अब जानते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा।
तो देखिए, जिस प्रकार से व्रत के 2 दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं, कुछ भक्त 6 सितंबर को व्रत कर रहे हैं और कुछ भक्त 7 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत करेंगे, उसी प्रकार से पारण के लिए, व्रत खोलने के लिए भी दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त में आपको शेयर कर रही हूँ। नोट कर लीजिए, आप जिस दिन भी व्रत कर रहे हैं उस दिन के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो जो भक्त 6 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत करेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 7 सितंबर को सुबह 8:19 से सुबह 8:33 तक। और वैसे तो हमें बहुत ही थोड़ा सा समय पारण के लिए, व्रत खोलने के लिए प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसी शुभ मुहूर्त में हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। इससे पहले आप चाहें तो दान कर सकते हैं, दान की सामग्री निकाल सकते हैं, गाय को भी आप भोजन करा सकते हैं, चींटियों को आटा डाल सकते हैं। सभी कार्य से निवृत्त रहिए, भोजन बनाकर रखिए और जैसे ही शुभ समय होता है उसी समय में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। और 7 सितंबर को हरिवासर की समाप्ति का समय है सुबह 8:19। तो इसी के बाद हम अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 सितंबर को सुबह 3:05 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 सितंबर को मध्य रात्रि में 12:05 पर। तो ऐसे में जो भक्त 7 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनके लिए पारण के समय में द्वादशी तिथि व्याप्त नहीं रहेगी, त्रयोदशी में ही वो अपने व्रत का पारण करेंगे। तो इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो 8 सितंबर को व्रत खोलने का मतलब पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक, इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, 6 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। आज के दिन रवि योग रहेगा, आयुष्मान योग भी रहेगा और सौभाग्य योग भी रहेगा और त्रिपुष्कर योग, जिसमें कि किए गए शुभ कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल, पूजा पाठ का फल या कोई भी जो शुभ कार्य आप करते हैं उसका 3 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से त्रिपुष्कर योग की महिमा बताई गई है। तो इस बार त्रिपुष्कर योग हमें प्राप्त हो रहा है एकादशी तिथि के दिन, जो कि बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो ऐसे में जो भक्त व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना के अनुरूप चाहे तो आप कोई उपाय भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत छोटे छोटे उपाय शेयर करने वाली हूँ। बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सामने पंचामृत का भोग भी अर्पित करना चाहिए, जिसमें तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, एकादशी के दिन आप तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए आप आज के दिन ही तुलसी पत्ता तोड़कर रख लीजिए। आज सोमवार है तो आज आप तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं और कल एकादशी हो जाएगी तो आप पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और भगवत गीता का पाठ करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जब पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में हो तो वो दूर होती है। तो आज भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। आप किसी भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करने के बाद उन्हें मखाने की खीर का भोग अर्पित करना चाहिए और उस खीर के भोग में आप थोड़ा सा केसर डालें और तुलसी का पत्ता डालें और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती कीजिए। उसके बाद ये जो खीर आपने अर्पित की है इसे परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कीजिए। तो परिवार के सभी सदस्यों का आपस में प्रेम भी बढ़ता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से उनके जीवन में सफलता की भी प्राप्ति होती है। और परिवर्तनी एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर आप कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से आपके मन की हर कामना पूर्ण होती है। तो आज के दिन एक पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध, जल डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा शक्कर या शहद डाल सकते हैं और इसके साथ ही थोड़े काले तिल अवश्य डालिए और ये आप किसी पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आप जिस भी कामना से ये उपाय करेंगे आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। और आज एकादशी है तो तुलसी की पूजा विशेष होती है। तुलसी में शाम के समय दीपदान अवश्य कीजिए। आज के दिन सुबह तुलसी में जल नहीं अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी माँ का व्रत होता है निर्जला।
तो इसलिए तुलसी में जल नहीं अर्पित करना चाहिए, लेकिन शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। तुलसी में दीपक प्रज्वलित करने के बाद 11 बार तुलसी की परिक्रमा करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं और उसके बाद अपनी मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है माँ तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। और जिन भक्तों के विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फलों का भोग उन्हें अर्पित करें और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मन में ध्यान करते हुए ओम राधा कृष्णाय नमः या ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे आपको मन वांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है और आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। और जिन भक्तों को संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, ऐसे भक्तों को विशेष रूप से एकादशी के दिन, हर एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करने के बाद लड्डू गोपाल का अपने मन में स्मरण करते हुए या फिर आप उनकी तस्वीर रखकर या मूर्ति रखकर विधिवत उनकी पूजा आराधना करके माखन मिश्री का या अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भोग अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। दोस्तों, ये मंत्र मैं आपको हर बार एकादशी पर बताती हूँ। इसका कारण ये है कि शास्त्रों में इस मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है संतान की प्राप्ति के लिए और मन वांछित संतान की प्राप्ति के लिए। आप जिस भी संतान की कामना रखते हैं, पुत्री की कामना रखते हैं या पुत्र की कामना रखते हैं, उस संतान का मन में ध्यान करते हुए और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करके अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है भगवान श्री विष्णु की कृपा से बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। और घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है तो आज के दिन एक पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल लीजिए और उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कीजिए। आप एक पुष्प ले सकते हैं, पुष्प के द्वारा कर सकते हैं, चम्मच से कर सकते हैं, कैसे भी आप पूरे घर में, घर के कोने कोने में उस जल का अगर आज छिड़काव करते हैं तो आपको समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाती है। घर में कलह क्लेश है तो आपको कलह क्लेशों से मुक्ति मिलती है। घर में बहुत अधिक बीमारियां रहती हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर घर में आर्थिक तंगी रहती है, घर में पैसे का आगमन नहीं होता या घर में पैसे का संचय नहीं होता, घर में बरकत नहीं होती है, आपको ये उपाय आज के दिन जरूर करना चाहिए। और जिन भक्तों के घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, जैसे कि बहुत समय से कोई भी विवाह इत्यादि कार्य नहीं हो रहा या कोई संतान की प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं हो रही हैं, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है या घर में कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें बाधा होती है, घर में कलह क्लेश हो जाता है, अगर इस प्रकार की स्थिति है तो आपको एकादशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। हल्दी में थोड़ा जल मिलाकर अनामिका उंगली से दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए और उसका पंचोपचार पूजन कीजिए, जैसे कि वहां पर धूप प्रज्वलित कीजिए, दीप दिखाइए और पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आप ये उपाय हर एकादशी पर करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी है तो इन समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। और घर में श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थिर वास चाहते हैं तो आपको ये उपाय हर एकादशी पर जरूर करना चाहिए। और जिन भक्तों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है, उन्हें आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को केसर का तिलक करना चाहिए। केसर और पीले चंदन को मिलाकर आप भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक कीजिए और उसी उंगली से आप अपने मस्तक पर भी तिलक कीजिए। और ऐसा आप प्रतिदिन अगर नियमित रूप से करते हैं, हर रोज करते हैं आज से शुरू करके, तो निश्चित ही आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लग जाता है और आपका भाग्योदय हो जाता है। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत आसानी से आप ये सभी उपाय कर सकते हैं और हमारे शास्त्रों में वर्णित ये उपाय हमारे जीवन को बहुत ही सुखमय बना देते हैं। तो अगर आप पूरे विश्वास से इन उपायों को करते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, आप चाहें तो एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, बिना व्रत किए भी आप ये उपाय कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आज के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए और बिल्कुल भी तामसिक चीजें जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन चीजों का त्याग कर दीजिए और शुद्ध मन से, सात्विकता के साथ, अच्छे विचारों के साथ और अच्छे कर्म करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामना चाहे कोई भी हो, जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाते हैं तो वो निश्चित ही पूरी होती है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।